निवेदित करता हूँ हमारी मातृशक्ति, हमारी बहनें, तमाम मेरी जितनी बहनें बैठी हुई हैं यहाँ पर, जितने मेरे भाई लोग हैं, आप सभी को प्रणाम करता हूँ। आप ही के बीच से कोई सावरकर होगा, कोई मोदी होगा, कोई अरविंद केजरीवाल होगा, और मेरे सामने से ही कई अनुसुईया बैठी हैं, कहीं झांसी की रानी बैठी हैं। आप सबको पुनः मैं प्रणाम निवेदित करता हूँ। मैं चाहता हूँ कि एक बार दोनों हाथ ऊपर उठाएं और जोरदार तालियां अपने लिए बजाएं। बहुत बहुत आभार। मैं आप सभी से एक प्रश्न पूछना चाहता हूं। पीछे तक और मेरे सामने तक जितने भी लोग बैठे हुए हैं, बड़ी तल्लीनता के साथ अभी तक आपने सभी को सुना है। मैं चाहता हूं कि इसी तल्लीनता के संग, इसी शालीनता के साथ आप मुझे भी सुने। बच्चों, मुझे एक बात बताएं, आपने कभी आंवला खाया है? सबने खाया है ना? हाथ खड़ा करें, किस किसने खाया। अब ये बताएं, पीछे आप भी बहुत सहयोग कर रहे हैं, थैंक यू। आंवला आपने खाया, उसका स्वाद कैसा होता है? खट्टा और कड़वा भी होता है। लेकिन जब आप आंवले के बाद पानी पीते हैं तो कैसा लगता है? बस यही बात मैं आपसे कहना चाहता हूं। हमारे गुरुवर, गुरु एक ऐसा शब्द है जिसका अर्थ है विशद, व्यापक, बड़ा। अर्थात गुरु एक ऐसी सीढ़ी है जो परमात्मा तक, जो लक्ष्य तक, जो पंथ तक हमें पहुंचाने का काम करता है। गुरु भी उसी प्रकार से है साथियों। जिस प्रकार आंवला खाने के बाद हमें, आंवला खाते समय कड़वा लगता है और पीने के बाद पानी मीठा लगता है, ये जिंदगी, ये जीवन, ये परिचर्या, ये मंजिल ऐसे ही है। जो आज हमें सिखाया जा रहा है, जो आज हमें पढ़ाया जा रहा है, वो बाद में बहुत काल के बाद हमें मिठास देता है। कभी मुनव्वर नारा ने ये कहा कि बहुत सी कड़वाहटें हैं, इसलिए ऐसा नहीं होता। सुनिएगा सर, बहुत सी कड़वाहटें हैं, इसलिए ऐसा नहीं होता। शक्कर खाता हूं मगर मुंह मीठा नहीं होता। और बड़ों की गालियां खाते रहिए दवाइयों की तरह। जो अच्छी दवाएं हैं उनका जायका अच्छा नहीं होता। वाह वाह, बहुत यही जिंदगी की हकीकत है। अभी मोबाइल की एक ने बात करी थी, एक कवि मित्र की 4 पंक्तियां, उसके बाद अपना काव्य पाठ प्रारंभ करूंगा। सभी साथी मेरे संग जुड़े। मैं चाहता हूं एक बार फिर से जोरदार तालियां बजाएं। बहुत बहुत धन्यवाद। अब सुनिएगा, मोबाइल की बात। आज के परिदृश्य में कभी ये कहा गया कि बच्चों में बू कहां से आई माँ बाप के प्यार की। बच्चों में बू कैसे आई माँ बाप के प्यार की? दूध है डब्बे का और शिक्षा है सरकार की। इसलिए चाहिए साथियों, आज जीजाबाई जैसी माँ हो, अनुसुईया जैसी माँ हो, तब जाकर आज जिस लक्ष्य के लिए, जिस उद्देश्य के लिए हम सभी को पैदा किया गया है, हम सभी का समाज में स्थान है, हम वहां तक पहुंचे। कि बदल गया है फैशन कितना, बदल गई स्टाइल। सुनिएगा, बदल गया है फैशन कितना, बदल गई स्टाइल। बदल गया है फैशन कितना, बदल गई स्टाइल। एक बच्चे ने पैदा होते ही मांगा मोबाइल। बदल गया है फैशन। आज का दौर देखिए क्या परिस्थितियां उत्पन्न हो रही हैं। बदल गया है फैशन कितना, बदल गई स्टाइल। एक बच्चे ने पैदा होते ही मांगा मोबाइल। और सिस्टर बोली, बोलो बेटे मोबाइल क्यों लोगे। सिस्टर बोली, बोलो बेटे मोबाइल क्यों लोगे। छोटे हो तुम उसे खिलौने सा ही खेलोगे। पर बच्चा बोला, छोटा हूं पर समझो नहीं नया हूं। बच्चा बोला, छोटा हूं पर समझो नहीं नया हूं। ईश्वर को व्हाट्सअप करना है, सकुशल पहुंच गया हूं। ईश्वर को व्हाट्सअप करना है, सकुशल पहुंच गया हूं। बहुत बहुत धन्यवाद। फिर से जिनके निमित्त और जिनके अंतः प्रेरणा से पार्थ सोशल वेलफेयर सोसाइटी पिछले वर्ष से हमारे बड़े भाई ने ये कार्यक्रम प्रचालित किया, और यहाँ से उनकी अंतः प्रेरणा यह है, उनका मंतव्य यह है, अब हर साल ये कार्यक्रम प्रचालित किया जाएगा। अभी कुछ समय पहले कुछ शिक्षकों ने ये कहा कि बच्चे ऐसे हैं वैसे हैं। बच्चों को शिक्षित करना बहुत ज़रूरी है, लेकिन उनके अंदर की चीज़ों को जानना भी हमें बहुत ही आवश्यक है, नितांत आवश्यक है। तभी जाकर बच्चे जिस उद्देश्य के साथ, जिस उद्देश्य की प्रतिपूर्ति होनी चाहिए, बच्चे वहाँ तक पहुँचेंगे। मुझे हमारे बीच में साहू जी बैठे, इनके विद्यालय में मैं एक बार गया और अभी रिजल्ट की बात आई थी। जुड़िएगा पीछे तक, फिर से आपका ध्यान चाहता हूँ। तो एक बच्चे ने कहा कि मैं 4 साल से फेल हो रहा हूँ। अपने दोस्त से कहा कि घर में मार पड़ सकती है, अगर मैं एक सब्जेक्ट में फेल हो गया तो कोर्ट वर्ड में बता देना जय श्री राम। अगर 2 सब्जेक्ट में फेल हो गया तो बोलना ओम नमः शिवाय। अगर 3 सब्जेक्ट में फेल हो गया तो बोलना जय जय श्री राधे। अब उसका बच्चा, परिवार है, सारे माँ बाप बैठे हुए हैं, और बच्चे ने इशारे से पूछा। अब देखिए बच्चे ने जो बात कही, अगर आप तक लग जाए तो तालियों का महोत्सव खड़ा करना। बच्चे ने पूछा कि मेरा क्या हुआ रिजल्ट। तो उसके दोस्त ने कहा, बोलो सांचे दरबार की, यानी कि फेल हो गया। अब मैं अपने काव्य पाठ पर आता हूं। ये जितनी भूमिका मुझे रखनी थी, आप सभी बड़ी तन्मयता के साथ सुन रहे हैं। आज इस देश में जो कुछ हो रहा है, जो भी परिस्थितियां घटित हो रही हैं, उसमें बहुत सी ऐसी चीज़ें हैं जो नहीं होनी चाहिए। मेरी बहनें हैं, सुनिएगा, आप सभी का ध्यान चाहता हूं, जितनी मेरी बहनें हैं। बेटी एक ऐसा शब्द है, बेटी
एक ऐसा वाक्य है जिसकी प्रतिपूर्ति नहीं की जा सकती, तब जाकर अपनी वो पंक्तियां निवेदित करता हूं, जिसके लिए आप सभी के बीच में निमंत्रित हूं कि बेटी ऐसा बांध कभी जो टूट ना पाए, बेटी 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 ऐसा बांध कभी जो टूट ना पाए, बेटी घर में हो तो खुशियां रूठ ना पाए, बेटी जैसे घर के दरवाजे का ताला, बेटी जैसे पावन मंदिर की हो माला, बेटी जैसे सांचे सांचे जीवन की परिभाषा, बेटी जैसे दूर बुढ़ापे की एक आशा। और सुनेगा, बेटी बेटी जिसने ऑफिस से घर आते पापा के जूते खोले चाय पिलाई, बेटी जिसने ऑफिस से घर आते पापा के जूते खोले चाय पिलाई, बेटी जिसने पापा की शुगर की खातिर दूर फेंक दी कई मिठाई, बेटी बेटी जो घर के संकट में सबसे आगे होती है, बेटी जो अपने हाथों से घर के कपड़े धोती है, बेटी के बिन जीवन का आधार नहीं है, बेटी ना हो तो फिर परिवार नहीं है। बहुत बेटी ना हो तो फिर परिवार नहीं है। बेटी 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 रातों रो रो कर ये सोच रही थी, बेटी रातों रो रो कर ये सोच रही थी, आखिर 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 कैसे कर्ज चुकाएंगे पापा जो सर पर है। बेटी अक्सर खा लेती है बड़े चाव से बचा खुचा जो घर पर है, बेटी अक्सर खा लेती है बड़े चाव से बचा खुचा जो घर पर है। माँ बाबा जब घर आते हैं बेटी पानी लाती है, खूब लिपट कर रोती है तो बेटी खूब हंसाती है। बेटी जिसने भाई के हाथों पर बांधी प्यार के राखी, बेटी जो बनती है बुढ़ापे की बैसाखी, बेटी है माँ बाप का अंतिम एक सहारा, बेटी नहीं करती कभी कोई किनारा। कोई संकट कोई संकट कोई संकट या विपदा जब सर आती है, बेटी ही तब सबसे पहले घर आती है। क्या बात है। कोई संकट बहुत बहुत आभार। कोई संकट या विपदा जब सर आती है, बेटी ही तब सबसे पहले घर आती है। तो सुनो अगर जो तुम्हें पुण्य की पेटियां चाहिए तो याद रखो घर घर में जरूर बेटियां चाहिए। याद रखो घर घर में जरूर बेटियां चाहिए। और एक छोटी सी कविता रखना चाहता हूं आपकी आज्ञा से सर। स्वागत है। आज के दौर में, आज के परिदृश्य में बेटी क्या है? यही वो बेटी है। कभी कहा गया कि नारी को मत दोष दो, नारी जग में महान। सुनिएगा, नारी को मत दोष दो, नारी जग में महान। नारी से पैदा हुए हैं राम कृष्ण भगवान, नारी से पैदा हुए हैं राम कृष्ण भगवान। ऐसी नारी है। अब सुनिएगा, जिस कविता के लिए पूरे देश में बड़ी तन्मयता के साथ मुझे सुना गया, कई मंच हमने आदरणीय उपेंद्र जी के साथ शेयर किए, मैं वो कविता रखना चाहता हूँ, जुड़िएगा। अपनी राहों में चली है बेटियां, अपनी राहों में चली है बेटियां। बहुत अच्छा सुन रहे हैं आप सब। अपनी राहों में चली है बेटियां, अपनी राहों में चली है बेटियां, अपनी राहों में चली है। और एक लड़के और लड़की का अंतर देखेगा। भ्रूण हत्या को इंगित करता हूं कि एक बुझते चराग के होठों पर ही अंतिम बात थी। एक बुझते चराग के होठों पर ही अंतिम बात थी। जमाने भर में माँ तेरी क्या औकात थी, एक चराग जगाया तूने एक जलने ना दिया, आखिर दोनों ही तेरे आंगन की औलाद थी। अब सुनिएगा, अपनी राहों में चली है बेटियां, तुम समंदर हो तो खारे भी तो हो, तुम समंदर हो तो खारे भी तो हो, तुम समंदर हो तो खारे भी तो हो, तुम समंदर हो तो खारे भी तो हो। साफ सुथरी सी नदी है बेटियां, क्या बात है। क्या साफ सुथरी सी नदी है बेटियां, अपनी राहों में चली है बेटियां। और सुनिएगा, कभी ज्यादा तो कभी कम में मर गए, बूढ़ी जिंदगी के सितम में मर गए। कभी ज्यादा तो कभी कम में मर गए, बूढ़ी जिंदगी के सितम में मर गए। और लड़के लंगर चलाते रहे मगर माँ बाप भूखे वृद्धाश्रम में मर गए। ये स्थिति है। अपनी राहों में चली है बेटियां। और सुनिएगा, खुद में घर में और कभी ससुराल में, खुद में घर में और कभी ससुराल में, खुद में घर में और कभी ससुराल में, खुद में घर में और कभी ससुराल में। फुलझड़ी सी जल रही है बेटियां, फुलझड़ी सी जल रही है बेटियां, अपनी राहों में चली है बेटियां। और अपने मन की पंक्ति निवेदित करना चाहता हूं। मैं चाहता हूं एक बार तालियों से मुझे आदेशित कर दीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद। अपनी राहों में चली है,
तमिलनाडु में जब एक किसान एम्बुलेंस न मिल पाने के कारण अपनी नन्ही सी बच्ची को, अर्धमृत बच्ची को अपने कांधे पर इसलिए ले जाता है क्योंकि उसको एम्बुलेंस नहीं मिल पाती है, तब जाकर इस सबसे छोटे कवि ने लिखने का प्रयास किया है। अपनी राहों में चली हैं बेटियां, अपनी राहों में चली हैं बेटियां। सुनिएगा, कल को है शादी मगर पैसे नहीं, उम्र भर बोझ ढोकर पसीने से मर गया, गरीब 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 ऐसे जिया कि जीने से मर गया। वतन में इस दफे भी पानी खूब बरसा, कोई रहा प्यासा तो कोई पीने से मर गया। अब सुनिएगा, अपनी राहों में चली हैं बेटियां, कल को है शादी मगर पैसे नहीं। सुनिएगा, कल को है शादी मगर पैसे नहीं, कल को है शादी मगर पैसे नहीं, कल को है शादी मगर पैसे नहीं, क्यों गरीबों को मिली है बेटियां, क्यों गरीबों को मिली है बेटियां, अपनी राहों में चली है बेटियां, अपनी